प्रणाम माँ, प्रणाम दोस्तों। आई एम शिनंदा और आज सब मिलके फिर से बातचीत करेंगे। विद द परमिशन, ब्लेसिंग्स एंड प्रोटेक्शन ऑफ माय माँ एंड डिवाइन, मैं शुरू करती हूँ। आज जो टॉपिक है वो है फॉल्स कॉन्सेप्ट। अगेन रिगार्डिंग दिस जर्नी हमें बहुत सारे ऐसे मिसकॉन्सेप्शन हो जाता है। बहुत प्रोग्राम्ड थॉट हमारे अंदर होता है, ऐसे कुछ लिमिटिंग बिलीव्स होता है जो हमें ब्रेक करना है, और वो एक्चुअल में ब्लॉकेज बनके हमें परेशान करते हैं और हमें पता ही नहीं चलता। तो आज ऐसे ही कुछ थॉट को, कुछ विचारों को, कुछ बिलीव्स को हम तोड़ेंगे। नंबर वन जो है वो है सेक्सुअलिटी। मैट्रिक्स किस तरीके से इसको पोर्ट्रे किया है। सेक्सुअल एनर्जी को मैट्रिक्स ने एक बहुत ही गंदा, लो डेंसिटी एनर्जी से रिप्रेजेंट किया है। और इस तरीके से क्यों किया जा गया है? क्योंकि मदर अर्थ को दूषित किया जाए, पोल्यूटेड किया जाए, है ना? तो ये चीज को हमें ब्रेक करना है। ब्रेक करने के लिए हमें क्लैरिटी चाहिए। व्हाट इज सेक्सुअलिटी और ये हमें करना क्या है? इसको लेके हमें करना क्या है? बच्चा पैदा करना है या क्या करना है? देखिए, हमारे अंदर अग्नि तत्व रहते हैं। जो अग्नि, जो फायर हमारे अंदर रहते हैं ना, उसके द्वारा हम यज्ञ कहते हैं। जो गीता में, उपनिषद में, पुराण में, वेदों में बताया गया है कि जो यज्ञ है ना, मतलब जो ऑफर करते हैं हम लोग देवता, यूनिवर्स को, क्या ऑफर करते हैं हम? फूल ऑफर करते हैं, जो हमारे फल है, प्रसाद है, कुछ भी है वो ऑफर करते हैं हम। और एक मंत्रों को उच्चारण करके हम उसको, पंचभूत से अग्नि को हम सबसे पवित्र मानते हैं। तो उसके द्वारा हम यूनिवर्स को पहुंचाते हैं, हमारी पूजा को, हमारे डिवोशन को, हमारे डेडिकेशन को। तो वो जो फायर है वो बाहर नहीं है, वो हमारे अंदर है। जो यज्ञ है ना वो हमारे अंदर है। ऐसा ही एक फायर है, हमारे सेक्सुअल फायर, जो हमारे सैक्रल रीजन में रहते हैं। वो एक एनर्जी है, और सेक्रेट एनर्जी, जैसे अग्नि पवित्र है, जैसे फायर पवित्र है, वो सारे पोल्यूशन को नाश करते हैं, सारे पोल्यूटेड चीजों को एकदम भस्म कर देते हैं। तो सेक्सुअल एनर्जी अगर एक फायर है तो वो कैसे, वो दूषण हो सकता है उससे? मतलब उसको इस तरीके से पोर्ट्रे किया गया है कि वो इतना पोल्यूटेड हो चुका है, लेकिन देखिए वो कितना पवित्र है। वो एक अग्नि है। वो अग्नि के द्वारा हम, हमारे अंदर में जो पोल्यूशन है उसको हम नाश कर सके। लेकिन हम उसको किस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं अपने डिजायर को फुलफिल करने के लिए। तो पहले तो इस सेक्सुअल एनर्जी को समझे। वो आपके अंदर एक पवित्र ऊर्जा है, एक पवित्र अग्नि है। तो ये पवित्र ऊर्जा को हम क्या करें? पहले तो हम जाने कि क्या फॉल्स आइडिया है इसके बारे में। जो मैट्रिक्स ने सिखाया है वो ये है कि ये तो हमारे काम वासना पूर्ण करने के लिए है, और ये जो है ये जरूरी होता है। हम मनुष्य है तो हमें ये सेक्सुअल एनर्जी को सेटिस्फाई करना बहुत जरूरी है, और इसके लिए हमें कोई पार्टनर चाहिए। और वो जो भी हो, एक सेक्सुअल अट्रैक्शन फील हुआ, बस चले जाओ और बच्चा पैदा करो। दैट इज कॉल्ड सेक्सुअल एनर्जी, और वो हमारे फिजिकल नीड है। इस तरीके से तो देखिए मैट्रिक्स ने इस पवित्र ऊर्जा में कैसे लो डेंसिटी एनर्जी को जोड़ दिया है। नीडीनेस, फियर, अटैचमेंट, साइकिक कॉर्ड। इस तरीके से हम अपने ऊर्जा को किसके साथ एक्सचेंज कर रहे हैं वो हम देखते नहीं है। हम एक बार भी सोचते नहीं है कि जिस पर्सन के साथ हम सेक्सुअली इंगेज हो रहे हैं वो हमारे ऊर्जा के काबिल है कि नहीं है। खाली हम मैट्रिक्स ने जो सिखाया है कि नीड, उसको पूरा करने चले हैं। तो ये गलत कंसेप्ट है। सही क्या है? जो सत्य है वो ये है कि सेक्सुअल एनर्जी एक
अपने ही आप में एक बहुत बहुत ही पवित्र और बहुत ही एक अग्नि के समान एक एनर्जी है, एक ऊर्जा है। और अभी आप हमें जो प्रिपरेशन पीरियड में क्या करना है, इस अग्नि को क्या करना है। सेक्सुअल जब थॉट आए अपने अंदर, हमारे अंदर कभी भी सेक्सुअल आ जाए, शेम में नहीं जाना, गिल्ट में नहीं जाना, इसको यूनिवर्स को देना है और बताना है कि इसको प्यूरिफाई करो। जो सेक्रल एनर्जी हमारे अंदर है, जो पोल्यूटेड हो चुका है जन्म जन्म से, हमारे लिमिटिंग बिलीफ से, हमारे कर्मा से, उसको और भी प्यूरिफाई करो। जो भी एनर्जी हमारे सेक्रल एनर्जी में है, सेक्रल एरिया में है, जो कि ना अलाइन नहीं है डिवाइन सोर्स में, जो अलाइन नहीं है लव से, वो दूर करो। हमें प्यूरिफाई सेक्सुअल एनर्जी को एम्ब्रेस करना है, ना कि लस्ट वाला सेक्सुअल एनर्जी को, ना कि नीडीनेस वाला सेक्सुअल एनर्जी, क्योंकि मुझे चाहिए। नो, मुझे नहीं चाहिए। मेरे अंदर जो एनर्जी है, आई एम्ब्रेस माई सेक्सुअल एनर्जी फॉर माई ग्रोथ। आई एम्ब्रेस माई सेक्सुअल एनर्जी लाइक पूजा, लाइक ऑफरिंग। किसको? मदर अर्थ को। मेरे अंदर जो भी यज्ञ चल रहा है, मेरे अंदर जो भी अग्नि है, उसमें जो भी ऊर्जा चैनलाइज हो रहा है, वो मदर अर्थ के लिए काम में आए, वो मदर अर्थ के प्रति डिवोशन में आए, वो पूजा बन के आए। तो इसके लिए हमें इस एनर्जी को किस तरीके से देखना है। जब भी आपको सेक्सुअल थॉट आए, तो आपको ये नहीं सोचना कि मुझे डीएम के पास जाना है वो नीड को पूरा करने के लिए, या फिर मुझे हमें ये नहीं सोचना है कि मैं तो सेलिबसी हूँ कंप्लीटली कितने सालों से, तो मैं खुद को डिप्राइव कर रही हूँ, तो सोलमेट के पास जाऊं। अगर इस तरीके का थॉट आ रहे हैं ना, तो मतलब अभी भी आपका जो सेक्रल एनर्जी है वो प्यूरिफाइड नहीं है। आपका जो सेक्सुअल एनर्जी है वो आप तक आप एम्ब्रेस नहीं कर चुके हो। प्यूरिफाइड सेक्सुअल एनर्जी जो है वो आपको बांधते नहीं है, वो आपको मुक्त करते हैं, वो आपको लिबरेशन एक्सपीरियंस करवाते हैं, वो आपको सोलमेट की तरफ जाने के लिए उकसाते नहीं हैं, वो तो ईश्वर की तरफ आपको एक्सपीरियंस करवाते हैं। तो व्हेन यू एम्ब्रेस योर ट्रू पावर, व्हेन यू एम्ब्रेस योर ट्रू सेक्सुअल एनर्जी, प्यूरिफाइड सेक्सुअल एनर्जी, तो वो आपके लिए पूजा होता है। तब आपका प्रिपरेशन ऐसा हो जाता है ना, डिवाइन खुद इंतजाम करते हैं आपके मिलन के लिए, क्योंकि आपका जो सेक्सुअल एनर्जी है, जो प्यूरिफाइड सेक्सुअल एनर्जी है, दैट इज नीडेड फॉर द मदर अर्थ। ओके, तब आपका नीडीनेस नहीं रहता है। दैट इज कॉल्ड सेक्सुअल इंडिपेंडेंसी। ये जो सेक्सुअल इंडिपेंडेंसी है, जो भी अभी मुझे जितना भी विस्डम मिला है डिवाइन से, वो मैं शेयर करती हूँ। बाकी माँ के चरणों में, माँ हमें गाइड करेंगे जरूर इसके बारे में। तो इस सेक्सुअल इंडिपेंडेंसी को एम्ब्रेस कीजिए। ये जो एक सीक्रेट पावरफुल एनर्जी है, उसको आप ऑफर कीजिए। देखिए, हम ट्विन फ्लेम को दरवाजा बंद करके 10 घंटा 12 घंटा माला जपना, पूजा करने का जरूरत नहीं है। हम पूजा अंदर करते हैं, हम अंदर पूजा करते हैं, हार्ट चक्र में पूजा करते हैं, हम सैक्रल चक्र में पूजा करते हैं, आगा चक्र में पूजा करते हैं हम। और उसके लिए हम हमारे जो भी ऑफर करते हैं, हमारे अंदर जो भी है उसको ऑफर करते हैं, डिवाइन को ऑफर करते हैं हम। हमारे लिए अल्लाह राम सब एक है। हम लोग जब सजदा करते हैं तो हम हार्ट चक्र में हमारा सजदा होता है, तो दैट इज ट्विन फ्लेम। सो ये जो आप इस एनर्जी को वेस्ट मत कीजिए, इस एनर्जी को प्यूरिफाई कीजिए, इस एनर्जी को प्यूरिफाई करके मदर अर्थ के काम में लगाइए। और बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हम खिलाफ नहीं है कि सेक्सुअल इंटीमेसी इज अ वेरी स्पेशल काइंड ऑफ स्पिरिचुअलिटी, लेकिन उसके लिए डिवाइन टाइमिंग को तो आने दीजिए, उसका इंतजाम डिवाइन को करने दीजिए। आप मत कीजिए कि मेरा नीड है तो सोलमेट के पास। नो नो, इससे ऊपर उठिए। सो ये एक मिसकंसेप्शन है, वो हमें तोड़ना था, क्योंकि ये बहुत बड़ा ब्लॉकेजेस है जहां पे आपको मिसगाइड भी किया जा सकता है कि आप अपना जिंदगी खराब कर रहे हो, तो
ऐसे क्यों? नो, नो, नो। आप अपने आप को बना रहे हो। आप अपने आप को अपने मिशन के लिए बना रहे हो। एंड डोंट वरी अबाउट योर डीएम एंड योर सेक्सुअल इंटीमेसी एंड एवरीथिंग जो आपको एक्सपीरियंस करना है। आप डिवाइन के ऊपर सरेंडर कीजिए कि मुझे प्रिपेयर कीजिए। डिवाइन को हम सब कहते हैं ना, मेरे डीएम को प्रिपेयर कीजिए। मैं आज कह रही हूँ, आप ये प्रे कीजिए कि डिवाइन मुझे प्रिपेयर कीजिए, मुझे उस प्यूरिफिकेशन के लेवल में प्रिपेयर कीजिए जहां पे मेरा सेक्राल एनर्जी को मैं एक पूजा के तरह अपने मदर अर्थ के लिए ऑफर कर सकूं, है ना? दैट इज कॉल्ड ट्रू सेक्सुअल एनर्जी एंड दैट इज कॉल्ड ट्रू सेक्सुअल इंटीमेसी एंड दैट इज कॉल्ड ट्रू सेक्सुअल इनकाउंटर, जो हमारे मदर अर्थ के लिए एक पूजा है। ठीक है? दूसरा जो मिसकॉन्सेप्शन है वो ये है, दैट इज मैरिज। अनदर थिंग, देखिए मैरिज जो है उसका जो कॉन्सेप्ट मैट्रिक्स ने क्या समझाया। देखो ये जो मैं चीजें बता रही हूँ ना, विद द गाइडेंस ऑफ डिवाइन, डिवाइन का जो रूल है ना, वो लव से बना हुआ है, वो प्यार है। लेकिन मैट्रिक्स ने जो भी बनाया है वो हमें तोड़ना है, क्योंकि वो डर से बनाया गया है ना? मैरिज, इसके पीछे का आप अगर इंटेंशन देखो, अकॉर्डिंग टू मैट्रिक्स, क्यों लोग शादी करते हैं? नंबर वन, हमें कौन देखेगा आगे जाके? तो फियर, मुझे शादी करना है ड्यू टू फियर। सोचिए आप। नंबर टू, मेरा इमोशनल नीड है, फिजिकल नीड है, पूरा करना है, तो नीडीनेस। नंबर थ्री, मुझे तो कोई चाहिए, है ना? क्यों? मुझे पैम्पर करे, मुझे वैलिडेट करे, मेरा भी एक अस्तित्व है, वो भी तो वैलिडेशन का जरूरी है ना, तो वो करे। नंबर थ्री। नंबर फोर, मुझे जो भी, मुझे एक बना बनाया हुआ कुछ मिल जाए, जैसे कि मुझे कुछ करना ना पड़े, मुझे हार्ड वर्क ना करना पड़े, मेरा मैं डिपेंडेंट रहूंगी, अच्छा है, लेकिन मुझे कुछ करना ना पड़े, मेरा और कोई पर्पस नहीं है। तो ये जो चीजें है, देखिए सारा है लो डेंसिटी एनर्जी गाइडेड। मतलब आप पूरा जो नीचे वाला चक्रा है ना, वो पूरा उसका जो पोल्यूटेड थॉट है, उसका रिप्रेजेंटेशन हुआ है शादी के द्वारा मैट्रिक्स में। लेकिन ऐसा नहीं है, शादी भी एक पवित्र बंधन है, वो वेद में, पुराण में दिखाया गया है। लेकिन कब वो पवित्र होता है? जब उसके पीछे इंटेंशन डर से नहीं, प्यार से दिया जाता है। मान लीजिए अभी जो शादी कर रहे हैं मैट्रिक्स में, वो क्यों इतना टूट रहे हैं, क्यों कोलैप्स हो रहे हैं? क्योंकि पीछे का इंटेंशन देखिए ना। कोई भी चीज लो डेंसिटी एनर्जी से खड़े नहीं हो सकते। अगर आप भी शादी करना चाहते हो डीएम से, विद दैट लो डेंसिटी एनर्जी कोलैप्स हो जाएगा। तो हमें जानना है पहले शादी क्या है, हमें जानना है शादी क्यों करना है, फियर से नहीं। हम लोग सत्य युग में एंटर कर चुके हैं ना, तो सत्य युग में वो सारा जो है वो ब्रेक करना है। सत्य युग में हमें अगर शादी करना है, शादी मतलब हमें एक दूसरे के साथ रहना है फिजिकल लेवल में, तो हमारा इंटेंशन रहेगा, यूनिवर्स, डियर यूनिवर्स, वो मेरा और मेरा काउंटर पार्ट दोनों मिलके जो डिवाइन एनर्जी है, वो इकट्ठा होके, एक साथ होके मदर अर्थ के लिए पूजा बन जाए। मदर अर्थ के लिए हम दोनों डिवोटेड है, आप काम में लगाइए। हम दोनों को एक साथ रख के मैरिज, इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमें कंप्लीट करे या फिर मैं उनको कंप्लीट करूं, वो मेरा नीड पूरा करे, मैं उनका नीड पूरा करूं। नो, आई एम कंप्लीट, आई एम होल। इज my counterpart on his own vessel, he is also complete, he is also whole and divine. I am giving you the charge, हम दोनों को काम में लगाइए, एक साथ रहे कि हम दोनों, आपके ये जो एनर्जी है वो वेसल के जरिए, वेसल के द्वारा आप काम में लगाइए, इंस्ट्रूमेंट बनाइए कि हम पूजा कर सके आपके।
मैरिज के पीछे, हर एक मैरिज के पीछे, खाली ट्विन फ्लेम नहीं, मुझे तो लगता है सत्य में ऐसा ही थॉट हमें ये स्प्रेड करना चाहिए कि मैरिज का पीछे थॉट ये होना चाहिए कि पूजा, दोनों ही पवित्र बने, परमात्मा के कार्य के उपयुक्त बने, योगी बने, ताकि मदर अर्थ में हम कुछ पोल्यूशन ना स्प्रेड करे, कुछ पोल्यूटेड थॉट, पोल्यूटेड कर्म ना करे, है ना? ये होना चाहिए मैरिज के जो पीछे का इंटेंशन। और एक थोड़ा सा मैं छोटा सा करके कह देती हूँ, बच्चा, बच्चों के लिए मैट्रिक्स ने क्या कहा कि बच्चा क्या है, बच्चा क्यों पैदा करना चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल आगे कौन देखेगा? देखिए फियर, कितना फियर मैट्रिक्स ने अपने अंदर, हमारे अंदर जो रखा है, प्लीज ब्रेक इट। कभी भी कोई भी फियर आपके अंदर आए ना, कोई भी थॉट, उसको लिख के जला दीजिए। इस तरीके से मैट्रिक्स को ब्रेक करना है, फियर को ब्रेक करना है। ये जो मैट्रिक्स है ना, फियर, गिल्ट, शेम, इस सब से चला रहा है। ये बात मैं बाद में इसके बारे में बात करूंगी, पहले तो ये वाला खत्म कर ले। बच्चा, बच्चे के पीछे फियर है कि आगे कौन देखेगा। नंबर 2, अच्छा कोई तो होना चाहिए जो मैं ना कर मतलब मैं ना कर पाया वो कर दे। मतलब मेरे अंदर अगर था कि मुझे तो बहुत बड़ा म्यूजिशियन बनना था, वो कर दे, है ना? नंबर 3, ऐसे ही कोई बिना प्लानिंग से बच्चा हो गया, है ना, इस तरीके से। तो मैट्रिक्स में जो भी कार्य हो रहा है, देखिए पीछे का इंटेंशन, है ना, पोल्यूटेड थॉट। लेकिन सत्य युग में क्या होना चाहिए? सत्य युग में डिवाइन को ये बताना चाहिए, ये प्रेयर करना चाहिए कि मुझे कोई फियर नहीं कि मुझे आगे जाके कौन देखेगा, इसलिए मुझे बच्चा पैदा करना है। नो, आई एम डिवाइन, मैं डिवाइन के अंश हूं। तो मेरा एक्चुअल में कर्म इधर शादी बच्चा नहीं है, लेकिन डिवाइन, अगर आप चाहते हो कि मैं वो इंस्ट्रूमेंट बनूं एज डिवाइन फेमिनाइन, मेरा गर्भ को, मेरा ओम को आप इस्तेमाल कर सकते हो कि कोई परम पुण्य आत्मा जो मेरे बॉडी को इस्तेमाल करके ये मदर अर्थ में आए और मदर अर्थ के पर्पस में और भी ज्यादा काम करे, मदर अर्थ के लिए काम हो। तो वो इंस्ट्रूमेंट के रूप में मुझे इस्तेमाल कीजिए। मैं इधर शादी बच्चा करने के लिए नहीं आई हूं, लेकिन आपको अगर लगे कि आई एम प्रिपेयर, मैं वो इंस्ट्रूमेंट बन चुकी हूं कि मेरे द्वारा ये हो सके, तो काम में लगाइए। ये होना चाहिए मैरिज के पीछे इंटेंशन, ये होना चाहिए बच्चों के पीछे इंटेंशन, है ना? तो इसके लिए हमें ये, मैंने जो कहा, ये प्रेयर करना है कि मुझे प्रिपेयर कर कीजिए डिवाइन, डिवाइन फेमिनिन के रूप में मुझे प्रिपेयर कीजिए कि मैं एक इंस्ट्रूमेंट बन सकूं। मैं स्पेशली न्यू अवेकनिंग को कहना चाह रही हूँ कि प्लीज मिसगाइड मत होइए। बहुत सारे ऐसे आपके थॉट, विचार आएगा कि ये यात्रा को छोड़ने के लिए, अच्छा जिंदगी चूज करने के लिए। यकीन मानिए, आप जिसको अच्छा जिंदगी कह रहे हो ना, वो अच्छा नहीं होगा। अच्छा जिंदगी का मतलब होता है आप जीवन को एक उसका वैल्यू दो, एक पर्पस दो, जो आप जिसके लिए आप आए हो। अच्छा जिंदगी मतलब ये नहीं है कि आप अपने सोलमेट के साथ घूमने जाना, वो कितने दिन करोगे आप, बोर हो जाओगे। ये अच्छा जिंदगी नहीं है। अच्छा जिंदगी है जब आप अपने आप को एक ट्रू रियलाइजेशन दे पाओगे, अपने आप को अपने आप से मिला पाओगे, डिवाइन के एक सर्वेंट होके काम करोगे। दैट इज कॉल्ड अच्छा जिंदगी, एंड दैट इज कॉल्ड लिबरेशन। डोंट शिफ्ट योर पाथ। चलो ना, देखो ना आगे क्या है। डोंट शिफ्ट योर पाथ। ओके, मैंने एक बहुत अच्छा पढ़ा था कहीं, एक छोटा सा कह के मैं ये खत्म करती हूँ, लंबा हो जा रहा है। एक सूफी है लेखक, उसका नाम है फरीद शायद। तो मैंने उनका जो दो लाइन मैं बताना चाहूंगी, मैं एकदम लाइन बाय लाइन नहीं मुझे याद है, मैं उसका सार बताना चाहती हूँ। तो उन्होंने यही कहा, जो ट्विन फ्लेम जर्नी का सच है, मुझे तो लगा कि ये जो धरती है ना, ये जो मैट्रिक्स है ना, हमें लगता है कि मरने के बाद हम कब्र में जाएंगे। नो, हम ऑलरेडी कब्र में ही है।
कॉफिन में ही है। ये मैट्रिक्स जो है ना वो कॉफिन है। एक अच्छा जिंदगी देने का मतलब ये नहीं है कि आप और कॉफिन में खुद को बंद कर दो। अच्छा जिंदगी देने का मतलब है कि आप इतना ब्रेव बनो कि उस कॉफिन को तोड़ सको, ब्रेक कर सको और खुद को आजाद कर सको। थैंक यू so much for listening to me. God bless you all. Thank you, Ma.